हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन का द मोस्ट वीवीआई न्यूमेरिकल को डिस्कस करूँगा। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में था न्यूमेरिकल को मैंने बताया था, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताऊँगा। ये भी क्या है, न्यूमेरिकल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या है कि हीरे में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, यानी 0.42 गुना है। तो हीरे का अपवर्तनांक बतावे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, भी से। ये आपको कितना दिया हुआ है, 0.42। आपको क्या दिया हुआ है, हीरे में प्रकाश की चाल 0.42 दिया हुआ है। सी क्या है, सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल। और एन, एन क्या है, एन होता है अपवर्तनांक। यही तीन चीज का यूज करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला अपवर्तनांक का क्या होता है, एन बराबर सी अपॉन भी, जिसमें सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, भी क्या है, कोई वस्तु दिया होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस, यानी कोई भी वस्तु दिया हुआ है उसका चाल, यह क्या होता है, भी, इसको डिनोट करते हैं। यानी सी क्या होगा यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और भी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस, यानी कोई भी वस्तु का चाल दिया हुआ रहता है, उसको, उसका मतलब क्या होता है, भी। एन क्या होता है, एन अपवर्तनांक। इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन इज इक्वल टू सी बाई भी। इसमें भी कितना दिया हुआ आपको, 0.42। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, सी इसमें कितना दिया हुआ, सी तो हमको नहीं दिया हुआ है, हमको क्या करना है, सी ही निकालना है। एन हमको इसमें निकालना है, सी हमको नहीं दिया हुआ है। तो चलिए जो दिया हुआ है पहले उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाए, सी कितना होता है, 1 बाई, ये कितना दिया हुआ है, भी हो जाएगा 0.42, क्या हो जाएगा 0.42, ये हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव देंगे, सॉरी यहाँ पर दे देते हैं, दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, यानी 100/42। जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा, एन बराबर हो जाएगा 100/42। जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा, सॉरी 42 से इसको दीजिएगा, तो 42 दूना 84, ये क्या बचेगा 16, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 3, ये कितना बार में होगा, लगभग 4 बार में, 4 चौका 16, यानी 3 यानी जो है 2.32 कुछ आ रहा है, यानी 3 बार में ही ये लग रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, यानी 132, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 5 में से 3 गया 2, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 देंगे तो क्या होगा, 4 5 20, 4 6 24, 6 7 7 दूना 7 चौका 28, 280, यानी 6, यानी आप देख पा रहे होंगे 2.36, यानी ये क्या है, लगभग आपको 4 के बराबर है। तो हीरे का अपवर्तनांक भी मैंने आपको बताया था कि वो कितना होता है, 2.42 होता है। यानी लगभग ये क्या है, 2.36, इसको लगभग हम 4 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2.4। चलिए इसके बाद का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, एफ प्लस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है।
अब आपको देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। यहाँ पर आपको समझना क्या है, चूँकि यह लेंस उत्तल लेंस है तो मैंने आपको इसके डिफरेंस में बताया था। जब अंतर मैंने उत्तल एवं अवतल लेंस का अंतर किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था क्या, कि उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों तरह की क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। यानी तो इसमें आवर्धन क्या होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा 3, क्योंकि 3 गुना है तो 3, और इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, इसलिए प्लस माइनस 3 होगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, आवर्धन सूत्र लगाते हैं। आवर्धन सूत्र से जो कि क्या होता है, m बराबर क्या होता है, v बाई यू। तो m का मान क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे, 3 बराबर v बाई यू। ये इसके साथ इधर चल जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3u। ये आपका 2 कंडीशन है। तो इसकी 2 परिस्थितियाँ क्या हैं, तो पहली परिस्थिति चलिए देखते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो v बराबर क्या रखेंगे हम, तो v बराबर हम रखेंगे माइनस में 3u, और हमको यहाँ पर यूज क्या करना है, तो हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे। तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना हो जाएगा, तो हम माइनस में 3u माइनस में u बराबर 1/15। चूँकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3u से 3u हो गया एक बार में, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस u से u कर जाएगा 3, तो 3 बार में ये हो जाएगा बराबर 1/15। तो ये क्या हो जाएगा आपको, -1 अब -3, तो माइनस में 4 बराबर 3u बराबर 1/15। चलिए इसके बाद इधर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3u बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी माइनस में 60 हो जाएगा। तो 3 से कितना बार कट जाएगा, 20 बार में, तो u का मान क्या हो गया, माइनस में 20। चूँकि यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में रखेंगे। इससे क्या पता चल रहा है, निगेटिव। मैंने आपको कल बताया था कि अगर निगेटिव आएगा तो हमको पता क्या चलता है कि वस्तु हमारा बाईं ओर है, यानी वस्तु कहाँ है, हमारा वस्तु लेंस से बाईं ओर है, बाईं ओर 20 सेंटीमीटर पर है। बाईं ओर होता है तभी निगेटिव होता है, अगर वहीं दाईं ओर रहता तो यह पॉजिटिव रहता। ये क्या है, 20 सेंटीमीटर निगेटिव क्या बता रहा है कि वस्तु लेंस से क्या है, बाईं ओर है, यानी वस्तु को लेंस से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे हम। चलिए इसका कंडीशन सेकंड देखते हैं। हम क्या करेंगे, v बराबर प्लस में 3u रखेंगे और लेंस सूत्र का यूज करते हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v क्या हो जाएगा, 3u माइनस 1/u बराबर 1/f। f क्या है, 15 है। क्या हो जाएगा, 3u से 3 कट गया, 1 बार में, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर 1/15। ये क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस में 2 बराबर में 3u बराबर 1/15। 15 दूना 30, यानी
यानी 3u बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 3 से क्या कर जाएगा, 10 बार में कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका u हो जाएगा माइनस में 10। तो यह भी आपको क्या करेगा, वस्तु से बाईं ओर 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। यानी इस स्थिति में वस्तु लेंस से बाईं ओर 10 सेंटीमीटर पर, कितनी वस्तु को लेंस से बाईं ओर 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे। लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। यह प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पर आप लिख दीजिए कंडीशन सेकेंड देकर कि यह जब प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो। देखिए वहाँ पर भी आपको निगेटिव बना था, यहाँ पर भी आपको निगेटिव बना है, लेकिन अंतर क्या है आपको कि यहाँ जो प्रतिबिंब आपका 20 सेंटीमीटर पर बना था निगेटिव में, तो यह प्रतिबिंब आपका क्या था, वास्तविक था। ठीक है, एवं आपने पढ़ा होगा कि कैसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह प्रतिबिंब आपको जो वास्तविक है, तो यह लेंस से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन यह जो आपको प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर जो बना है यानी रखेंगे, वो क्या है, यह काल्पनिक है। तो दोनों में अंतर यही है। तो और एक और क्वेश्चन चलिए आप बता देते हैं।